छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर के लिए रवाना। सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज सीएम के नाम की मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक है, तो मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा को यह जिम्मेदारी मिली है, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर आज मुहर लग सकती है। तो छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर आज मुहर लग सकती है। तो भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक आपको बता दें रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। न्यूज रूम से हितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र, आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये भी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल चविष्का, क्योंकि चुनाव हुए हैं तो अभी तक तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था, शपथ ग्रहण भी हो जानी चाहिए थी कायदे से, तो लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। और बीजेपी के बारे में जो माना जाता है कि रणनीति के तहत ही सीएम के चेहरे का ऐलान किए जाने की संभावना इस बार है। 3 राज्य जहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनमें से आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसके लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा, वो दोनों ही रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। और रायपुर में जाकर के बीजेपी के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं चुने हुए, उनके बीच में जाकर के आज मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे सीएम के चेहरे को लेकर के। अगर बात की जाए रेस की, तो सीएम की रेस में सबसे पहला नाम अगर किसी के सामने आता है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। लेकिन बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि जो मठाधीश हो जाते हैं, जो लंबे समय तक अपना एक तरह से एक मजबूत पैठ बनाने में कामयाब रहते हैं, ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है बीजेपी में, या कुछ और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ऐसे पदों से हटा दी जाती है। और आगे अगले साल क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में रणनीति काफी जोरों पर चल रही है। मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि 2024 में भी इसका फायदा हो। यानी कि 2023 में जीत गए हैं, विधानसभा चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस चेहरे के साथ जाने पर फायदा मिल सकता है, उस पर भी बताया जा रहा है कि मंथन किया जा रहा है। और इसीलिए सीएम का चेहरा जो है वो चुनने में काफी देरी हो रही है। और आज क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तो ऐसे में कई नामों पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले मैंने बात की डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई सालों तक करीब 2 कार्यकाल उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है, वो भी बड़ा चेहरा है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने विधायकी के लिए चुनाव लड़ा और उसके बाद अब इस्तीफा देने के बाद चर्चाएं हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। और इसके अलावा विष्णुदेव राय हैं, राम विचार नेताम है, ऐसे कई चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उनके नाम पर भी चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर कोई केंद्र से सीधा विधानसभा में पहुंच रहे हैं तो चर्चा होना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा जो पूर्व सीएम रमन सिंह, उनके नाम पर भी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो पहले सीएम रह चुके हैं, तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात है, अब ये बड़ी बात यहाँ पर रहने वाली है कि आज की विधायक दल की बैठक से क्या निकलता है। क्या आज सीएम चेहरे का ऐलान हो पाएगा या फिर अभी इसमें और भी छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? हितेंद्र, क्योंकि आप जैसा कि आपने भी बोला कि अभी रमन सिंह की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अब, लेकिन ये बड़े नेता रहे हैं, ऐसे में अभी भी ये सोचा जा रहा है, क्योंकि पहले से सीएम का चेहरा के ऊपर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन ये अब संशय बना हुआ है कि कौन जो है इस रेस में आगे होगा। बिल्कुल चविष्का, क्योंकि बीजेपी में ये देखा गया है कि जहां पर जो लोकल लीडर्स मजबूत नहीं है या फिर गुटबाजी को लेकर के कुछ थोड़ा सा बात दिखाई देती है, तो बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने हाथ में मोर्चा संभाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों नेता एक चेहरे पर फिर चुनाव को पूरा फोकस करवाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो रखा जाता है, जिस पर वोट मांगे जाते हैं। और पीएम की गारंटी को लेकर के इस बार इन सभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो पीएम की गारंटी को लेकर के बात की गई।
केंद्रीय नेतृत्व को सामने रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया और इसीलिए इन 3 राज्यों में बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में यहां पर किसी भी बड़े चेहरे के नाम पर वोट नहीं मांगे गए हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट मांगे गए हैं। और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की भी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी पीएम मोदी के चेहरे को ही सामने रखा गया है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि किसी भी ऐसे जो क्षेत्रीय बड़े नेता हैं बीजेपी के छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रमन सिंह हो या फिर कोई और दूसरे बड़े नेता हो, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो जब चुनाव के वक्त पर नहीं दी गई है, तो साल 2024 में उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जीत हासिल करने में मिले, तो ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस तरह की अटकलबाजी जो है वो लगाई जा रही है सियासी गलियारों में। इसी तरह की चर्चाएं हैं कि कोई ना कोई बड़ा ऐसा चेहरा जो सीएम रेस में है, उनसे इतर ही सीएम चेहरे का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। और इस तरह की चर्चाएं भी चलती हैं अक्सर कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि सीएम कौन बनेगा, तो जो रेस में होते हैं वो सब रेस में सबसे पीछे पहुंच जाते हैं और निकल करके सामने कोई और ही नया चेहरा आता है। तो इसी तरह के सरप्राइज की इस बार भी उम्मीद है कि कोई ऐसा ही चेहरा जो है वो सामने आ सकता है जिसके किसी ने उम्मीद भी ना की हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर रमन सिंह बाजी मारेंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ में, या फिर कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद या फिर कोई और ही नया चेहरा यहाँ पर उभर करके सामने आता है। ये भी देखने वाली बात जो है अब क्लियर हो जाएंगी बहुत ही जल्द। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं और सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा को जिम्मेदारी दी गई है।